हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट है नंबर 25 जो कि क्लास है 8वीं के लिए। तो विषय हमारा है हिंदी का, जो कि अकबरी लोटा में से ये आज का वर्कशीट आया है। चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। तो ये वर्कशीट है हिंदी में, जैसा कि मैंने बताया है। तो यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कसबा का नाम लिखना है। तो ये 22 दिसंबर 2020 के लिए है, जो कि मंगलवार का दिन है। ठीक है, जो कि मंगलवार का दिन है। तो यहाँ पे जो अकबरी लोटा है उसी में से ये आज का भी वर्कशीट आया। चलिए पढ़ते हैं। वह पानी तो ज़रूर लाई पर गिलास लाना भूल गई। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत। चलिए इसको मैं इस तरह से जूम करके बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। तो नया साल देखेंगे यहाँ पे है। यहाँ पे देखेंगे कि नया साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चीलम रही हो। जो देखिए यहाँ पे था अकबरी लोटा, इस तरह का था। ठीक है, अकबरी लोटा मतलब कि लाला ने लोटा ले लिया। बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानना ही चाहिए। इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी मगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में वे यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। लाला झाऊ से किसी का फ़ोन आ रहा है। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि लाला झाऊ ने मुश्किल से 2 या 1 घूंटी पिए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा टूट गया। ठीक है, तो लोटे ने दाएं देखा ना बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि लोटा गोल होता है। ठीक है, कुछ इस तरह का होता है, मगर वो गोल ही तरह का होता है, मगर वो एक जगह नहीं रह सकता। वो कुछ इस तरह से देखेगा। तो वो जो लाला थे झाऊलाल, वो कहाँ थे? छत के मुंडेर पर खड़े होकर पानी पी रहे थे। ठीक है, तो वहाँ से छत पे से वो लोटा गिर गया नीचे। कहाँ गिर गया? नीचे गली में। तो वो न इधर देखा, वो सीधा लोहराते हुए आगे चलते रहे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अपने बेग में उल्का को जलाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। अपनी ज़माने में न्यूटन नाम से किसी खुफराती ने पृथ्वी की आकर्षण भक्ति नाम से एक चीज़ ईजाद की थी। होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। तो क्या कह रहा है इसमें? जो न्यूटन ने एक चीज़ निकाली थी, जो कि ग्रेजुएट मतलब कि पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण चीज़ों को अपनी ओर खींचता है, तो जो कि अब सब चीज़ लोटे को ही गुरुत्वाकर्षण के बल से ज़मीन में खींच रहे थे। कौन कह रहे थे? ये लाला झाऊलाल ने कह रहे थे। ठीक है, शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में है। तो हमने पढ़ लिया इधर तक। अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा, वो जो कि अब अगले वर्कशीट में आएगा। ठीक है, तो कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे कि अदब मतलब होता है लिहाज। अदब जो है एक उर्दू शब्द है, और एक गढ़न बनावट, और एक है ओझल यानी गायब, और खुराफती यानी शरारती, जो शरारत करते हैं उसे खुरफाती कहते हैं। तो इजाद मतलब खोज यानी कि आविष्कार। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन आए हैं। तो गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो लाला झाऊलाल ने लोटा पसंद ना होते हुए भी पत्नी से क्यों ले लिया? तो देखिए,
जो लाला झाऊलाल था उनको जो लोटा था वो पसंद ना था, मगर फिर भी पत्नी हुए भी पत्नी से क्यों लिया, जो पत्नी थी उनसे क्यों लिया। तो इसका देखते हैं आंसर क्या आ जाएगा प्रश्न नंबर 1 का। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर कि लाला झाऊलाल की पत्नी एक बेढंगे बेढंगे लोटे में पानी लाई जो लाला जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन लालची अपनी पत्नी की बहुत इज्जत करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी के हाथ से लोटा ले लिया। जो लाला झाऊलाल थे वो अपनी पत्नी से बहुत इज्जत करते थे, अपनी पत्नी की बहुत इज्जत करते थे, तो इसलिए लाला झाऊलाल ने उनके हाथों से वो लोटा ले लिया। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है मिस्टेक, बस यही है इसका आंसर प्रश्न नंबर 1 का। ठीक है, तो अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2 जो कि है आपके विचार से बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में क्या क्या नियम बनाए। तो क्या क्या नियम बनाए कि दौड़ने के बाद पानी ना पिया करो, खड़े खड़े पानी ना पिया करो, और भी बहुत सारे नियम थे जो कि इस वर्कशीट में आए हैं। चलिए लिखते हैं इन्हीं को। तो जिन बुजुर्गों ने पानी पीने संबंधित खड़े खड़े पानी ना पियो, ठीक है, और भी बहुत सारे दौड़ने के बाद ना पियो उन्होंने, तो यहाँ तक लिखना है बस, खाली पियो तक। ठीक है, ये जिन बुजुर्गों से लेकर पियो तक आपको लिख देना है प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। ठीक है, तो जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे, खड़े खड़े पानी ना पिया करो, सोते समय पानी ना पिया करो, और दौड़ने के बाद पानी ना पिया करो, यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। या फिर आप सिंपल खाली आंसर करना चाह रहे हैं तो सिर्फ आप लिखेंगे खड़े खड़े से लेकर पियो तक। ठीक है, खड़े खड़े पानी ना पिया करो, और भी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एक लाइन, ये आधा लाइन है, और ये ऊपर का थोड़ा सा लाइन। ठीक है, बस यही इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है हमारा। प्रश्न नंबर 3 है कि आप नियमों के विषय में क्या जानते हैं, लिखिए। जो न्यूटन थे वो कुछ विषय में जानकारी यहाँ पे दिया गया है कि कुछ वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानते थे, या फिर उन्हीं ने उनका आविष्कार किया था, यानी कि ईजाद किया था। तो उनके विषय में आप और क्या क्या जानते हैं, और प्रश्न नंबर क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो ये है प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह तब तक विराम अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। जैसे कि कोई चीज़ स्थिर है, यानी कि एक जगह खड़ी की खड़ी है। जैसे कोई भी चीज़ ले लेंगे आप, गिलास, ठीक है, आप गिलास ले लेंगे, या कुछ भी ऐसा चीज़ जो कि एक स्थान पर खड़ी की खड़ी यानी कि स्थिर है, वो हिल नहीं सकती, ना हिल सकती है, तो वो अपने आप कैसे हिलेगा, आप बताइए कैसे हिलेगा। कि जब कोई उसको बाहरी चीज़, मतलब कि कोई बाहरी चीज़ बल यानी ताकत से उठाएगा उसको, जैसे कि हम उठाते हैं हाथों से, ठीक है, हाथों से पकड़ उठाते हैं, तो वो तभी उठेगा, ना कि वो अपने आप उठ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। तो आप यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आंसर लिख देना है। तो अब है प्रश्न नंबर 4 जो कि लास्ट है। तो ये हर वर्कशीट में क्लास 6 में, 7th में, 8th में, ठीक है, सभी वर्कशीट में जो लास्ट क्वेश्चन होता है ना, उसमें गतिविधि होता है। ठीक है, तो इसी को आज करते हैं। ठीक है, तो क्या आपकी रसोई में कुछ ऐसे बर्तन हैं जो आपको नापसंद है, तो बर्तनों के नाम के साथ उनके नापसंद होने के कारण भी लिखिए। जैसे कि आपको पता नहीं होगा तो आपको एक बार जाना पड़ेगा रसोई में। ठीक है, तो रसोई में आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें नापसंद है और क्यों नापसंद है, उनको भी लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर आप क्या क्या लिख सकते हैं। तो आप इसको खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये है गतिविधि जो प्रश्न नंबर 4 है कि रसोई के पुराने बर्तन जैसे थाली, कटोरी, गिलास जिनके किनारे टूट गए हो या जो दब कर टेढ़े हो गए हो, वह मुझे पसंद नहीं है क्योंकि वह देखने में अच्छे नहीं लगते और उनसे हाथ पर चोट लगने का डर रहता है। देखिए, जैसे कि आपने के बर्तन होगा बहुत सारे जिनके इस सब किनारे किनारे में ना कुछ टूट गए होंगे या मुड़ गए हैं इस तरह से, और जो कि फट जाते हैं थोड़े थोड़े, तो उस तरह के बर्तन मुझे भी नहीं पसंद है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होता है। तो आपको भी कुछ पसंद नहीं होगा तो वो आपको लिख देंगे रसोई में आपको क्या क्या चीज़ें पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 4 का उत्तर जो कि ये लास्ट है। तो आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
नीचे में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय। और नीचे में रेड कलर का बटन है, उसको सब्सक्राइब कर देना दबाकर या टिप कर, ठीक है। और लाइक को भी टिप कर या दबाकर लाइक कर देना।